नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश में घुसपैठियों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने शुरू कर दिया है डेमोग्राफी मिशन। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ मिशन नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और संप्रभुता की अंतिम गारंटी है। इस मिशन का मकसद है घुसपैठियों की सटीक पहचान, नकली दस्तावेजों का पर्दाफाश और कानूनी कार्रवाई के बाद निष्कासन। पीएम ने साफ चेतावनी दी है कि भारत की धरती पर अवैध घुसपैठियों को जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि ये घुसपैठिए सिर्फ देश की सुरक्षा ही नहीं बल्कि यहाँ के नौजवानों की नौकरियों पर भी डाका डाल रहे हैं। तो घुसपैठिए जो अब तक हमारी जमीन हड़पते रहे, हमारी नौकरियां छीनते रहे और हमारी डेमोग्राफी बदलते रहे, अब उनका काउंटडाउन क्लॉक शुरू हो गया है। तो क्या है पीएम मोदी का डेमोग्राफी मिशन, आज आपको विस्तार से समझाएंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या है पीएम मोदी का ये डेमोग्राफी मिशन? देखिए, डेमोग्राफिक चेंज क्या कर सकता है जी। इसमें बस मैं एक उदाहरण देता हूं। बड़ा डरावना है, बड़ा खौफनाक है, और ये सिर्फ हिंदुस्तान के साथ नहीं हुआ है। दुनिया में दर्जनों ऐसे मुल्क हैं जो इस डेमोग्राफिक चेंज की वजह से उनका विघटन हुआ है, विभाजन हुआ है। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है कि एक इलाका है, वहां एक किस्म के लोग रह रहे हैं, बाहर से वहां लोग आते हैं और उस इलाके के लोगों का चरित्र, समाज का चरित्र बदल जाता है धर्म के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, किसी चीज एथनिसिटी के आधार पे। और बाद में होता यह है कि वो सिविल वॉर होता है, टूट फूट होती है, सब कुछ बदल जाता है। कन्वर्जन से डेमोग्राफिक चेंज होता है, घुसपैठी की वजह से होता है, माइग्रेशन की वजह से होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये जो डेमोग्राफिक चेंज है, उसके खिलाफ मुहिम की शुरुआत क्यों करनी पड़ रही है? आप जरा सोचिए कि मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, 1000 साल पहले नहीं जाऊंगा, जब इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इस पूरे खित्ते में इस्लाम का कोई नामो निशान नहीं था। उस इतिहास के बाद की मैं बात कर रहा हूं कि 200 साल पहले हिंदुस्तान का जो बॉर्डर था वो अफगानिस्तान तक सटा हुआ था, इधर बर्मा तक था, चाइना का, तिब्बत का कुछ इलाका था। लेकिन आज 200 साल में आपका 30% इलाका कट गया है। क्यों? डेमोग्राफिक चेंज की वजह से। लोग सोचते हैं कि भाई क्या होता है, भाई पाकिस्तान में हिंदू है? नहीं है। चाहे वो कराची हो, क्वेटा हो, चाहे वो लाहौर हो, इन शहरों पे हिंदू बिजनेसमैन, हिंदुओं का वर्चस्व था। चाहे वो ढाका हो, आज वहां भागना पड़ रहा है ना, जान बचा के। क्यों हुआ? यही जनसंख्या में बदलाव, डेमोग्राफिक चेंज की वजह से। अब अचानक से प्रधानमंत्री को क्या हुआ कि भाई क्यों जरूरत है? वो जरूरत इसलिए है कि इस देश का बंटवारा 1947 में हिंदुओं के लिए अलग और मुसलमानों ने अपने लिए अलग देश का निर्माण किया, जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। 30% से ज्यादा जमीन जो है वो लेकर के चले गए। अब वही स्थिति पैदा हो रही है। देयर इज अ ट्रेंड। ये 10% तक रहेंगे तो बिल्कुल नियम कानून मान के चलेंगे। पूरी दुनिया में ग्लोबल ट्रेंड रहा है। 20% होगा तो ये ह्यूमन राइट्स, अधिकार और उसकी बात करेंगे। 30% में तो ये फिर बवाल काटना चालू कर देंगे, और 30% से ज्यादा हुए तो ये देश तोड़ देंगे, फिर ये अलग देश की मांग करते हैं। ये पूरा ट्रेंड है पूरी दुनिया में। सीरिया को देख लीजिए, लेबनान को देख लीजिए, कोई नई बात नहीं मैं कह रहा। अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? हिंदुस्तान में 47 के बंटवारे के मुताबिक हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जगह हिंदुओं को बहुल होना चाहिए, ज्यादा संख्या में होना चाहिए। लेकिन 200 जिले की डेमोग्राफी ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, वहां हिंदू माइनॉरिटी हो चुका है।
खतरे की घंटी है। कोई 750-800 के आसपास जिले हैं, 200 जिले वहां मुसलमान जो है वो बन गए हैं, क्या बहुमत में आ गए। तो वो तो बदलाव होगा। चिंता के विषय के वाई इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू, वो इसलिए कि ज्यादातर बदलाव बॉर्डर स्टेट में हुआ है, बॉर्डर स्टेट में हुआ है, और उसमें घुसपैठियों का जो है रोल बहुत। अब राजनीतिक तौर पे अभी बंगाल सबके दिमाग में चल रहा है, तो बंगाल को जरा समझ लेते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अभी 2024 चल रहा है ना, ये 2100 आते आते मतलब अगले 75-80 साल में वहां पूरे राज्य में हिंदू माइनॉरिटी में आ जाएगा। बॉर्डर का इलाका है, वहां आजादी शुरू हो जाएगी। ऑलरेडी आप अगर देखेंगे तो उर्दूस्तान, अ होमलैंड फॉर उर्दू स्पीकिंग पीपल, ये बंगाल के अंदर मूवमेंट चल रहा है, गूगल कीजिए आपको मिल जाएगा। तो 75-80 साल में बंगाल भी आपके हाथ से जाएगा, असम भी जाएगा, बिहार का कुछ इलाका भी जाएगा। आप तो हिंदू हो, लड़ोगे नहीं, वो आपका सरतन से जुदा करते रहेंगे। ये खतरा है, क्योंकि पॉपुलेशन वो बढ़ेगा। जो मैंने कहा फॉर्मूला याद रखिए, 30% से ऊपर हुआ नहीं कि अलग राज्य, अलग देश, अलग आइडेंटिटी, उसकी मांग शुरू हो जाएगी। अभी देखिए कितना खुल के कह रहे हैं, अभी तो पहुंचे भी नहीं है 30% के अंदर। इंग्लैंड में कह रहे हैं कि भाई हम यहां पे शरिया का कानून लेकर के आएंगे। यूरोप में बहुत सारी जगहों पे, ये हर जगह होगा। तो हिंदुस्तान तो विश्व गुरु है ना, पूरी दुनिया को यही सिखाएंगे कि कैसे, हाउ टू टैकल दीज थिंग्स। अब देखिए बंगाल का मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम्पल देता हूं, और उसको थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं उड़ीसा और केरल से। केरल से इसलिए कि वहां भी मुसलमान है लेकिन घुसपैठ नहीं है। उड़ीसा, वहां नॉर्मल तरीके से लोग रहते हैं, वहां पे ना घुसपैठ है, ना ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो अगर पिछले 30 सालों में कैसे डेमोग्राफी में चेंज हुआ है, तो उड़ीसा में जो डेकेडल इंक्रीज है, मतलब 10 साल में पॉपुलेशन कितना बढ़ा है, वो 20%, 91 से, माने 1981 से 91 के बीच। 2001 में 16% और 2011 में 14%। आपने क्या देखा कि डेकेडल ग्रोथ 10 साल में ये 20%, 3 दशक पहले, 2 दशक पहले 16%, फिर 2000 इसमें आते आते ये आ गया 14%। मतलब लोग पढ़ लिख रहे हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो ग्रोथ रेट जो है वो कम आ रहा है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? नहीं, ये नॉर्मल कोर्स आप मान लीजिए। केरल पे चलते हैं, तो केरल में 1991 में जो सेंसस हुआ उसमें डेकेडल ग्रोथ बताया गया 14%, 2001 में ये 9% और 2011 में ये सिर्फ 5% रहा। कितना हो रहा है 10 साल में? 5% पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, नॉट मोर देन दैट। ये नॉर्मल है। बंगाल में मुसलमानों का डेकेडल ग्रोथ क्या है? 91 का सेंसस बता रहा है 36%, 2001 का बता रहा है 26%, तो 20% से ऊपर, 25% से ऊपर, मतलब पूरा समाज वो कम स्पीड से आगे बढ़ रहा है। मुस्लिम समाज में जनसंख्या बढ़ रही है, पैदा करके और बाहर से मुसलमानों को ला करके। अभी ये बताया जाता है, और मैं आपको बता दूं, आप इस क्लिप को काट करके रख लीजिए। ये तमाम सेकुलरवादी लोग ये हिंदुस्तान की जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये तमाम प्रोफेसर, ये सेकुलरिज्म के अफीम चाटे हुए लोग, ये बंगाल का पॉपुलेशन बताते हैं कि 27% है, 27% मुसलमान है। आप गूगल कीजिएगा, ये बताएगा कि 27%। आज सेंसस हो जाए, मिनिमम 35% मुसलमान वहां पे होंगे, और इसीलिए
बंगाल के कई इलाकों में सरकार का काम नहीं होता, सरकार का राज नहीं है। जो इलाके झारखंड या फिर बिहार से सटे हुए हैं, वो इलाकों में तो मुसलमान कम हैं, लेकिन बॉर्डर इलाके में ये तो और खतरनाक स्थिति है। और मैंने आपको बताया कि कहीं 20%, 25%, 30% के आसपास डिजिटल ग्रोथ है। और बंगाल में हिंदुओं का डिजिटल ग्रोथ लास्ट सेंसस के मुताबिक कितना है? 10%। तुम जिस स्पीड से बढ़ रहे हो, मुसलमान बंगाल में उसके डबल स्पीड से बढ़ रहा है। तो कल तो यही कहेंगे कि अब हमको अलग देश चाहिए, और वो कंसंट्रेटेड है, बॉर्डर से सटा हुआ है। कल जिहादियों का वर्चस्व हो जाएगा बांग्लादेश के अंदर, तो ये इलाका कश्मीर बन जाएगा। तो अक्लमंद सरकार पहले से इलाज करती है, पहले से इलाज करती है। एक पहला काम ये ऑपरेशन घुसपैठिया, ऑपरेशन डेमोग्राफिक चेंज को रोकने का जो ऑपरेशन है, जो मिशन है, वो शुरू हो। पिछले सप्ताह बांग्लादेश के साथ, उसके बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ बैठक हुई और हिंदुस्तान ने साफ साफ कह दिया कि हम बिल्कुल जिस तरीके से पंजाब, कश्मीर, राजस्थान बॉर्डर को हमने सील कर दिया है, वो पूरा सील होगा, परिंदा भी इधर नहीं आ सकता। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो बांग्लादेश से सटा हुआ पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है, उसमें मैंने देखा 7-8 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां ऑलरेडी हिंदू माइनॉरिटी में आ गए, ऑलरेडी माइनॉरिटी में। उत्तर दिनाजपुर, ये तो अल्पसंख्यकों की संख्या इतनी बढ़ गई मुसलमानों की कि वहां तो ऑलरेडी डाउन हो गया। सब बाहर से घुसपैठ, बाकायदा कार्ड बनाने के लिए पूरी व्यवस्था है वहां पे। दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, कूच बिहार। जिस किसी को भी डाउट हो, जाइए आप मुर्शिदाबाद घूम के आइए, मालदा घूम के आइए। आपको लगेगा नहीं कि ये हिंदुस्तान है, आपको लगेगा कि आप कहीं और पहुंच गए हैं। ये हकीकत है। और ये प्रॉब्लम असम के अंदर भी है। असम में जो नॉर्थ असम है और साउथ असम है, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र मां जहां से गुजरती है, उसके नीचे का इलाका, उसके दक्षिण का इलाका, उसके नॉर्थ का इलाका, दोनों के डेमोग्राफी में आसमान जमीन का फर्क है। ये धन्यवाद कहिए कि हेमंत बिस्व शर्मा जैसा मुख्यमंत्री वहां पे है। कांग्रेस पार्टी की सरकार बहुत दिन और रहती तो वो ऑलरेडी वहां से हिंदुओं को भागना पड़ता। जैसे कैसे अभी एसआईआर के मुद्दे पे, वक्फ के मुद्दे पे दंगा हुआ, पश्चिम बंगाल से लोगों को गांव छोड़ के भागना पड़ा मुर्शिदाबाद से। क्यों? वहां ना पुलिस बचा पाएगी आपको, ना सरकार बचा पाएगी। तो इसका क्या इलाज है? इसका इलाज केंद्र सरकार के पास है। अभी अमित शाह और केंद्र सरकार 2 स्टेप इन लोगों ने लिया है। बाकी के स्टेप्स एसआईआर के दौरान मिली जानकारी के बाद होगी। पहला स्टेप ये कि हम पूरे बॉर्डर को सील करेंगे, बार्ब वायर्स लगाएंगे वहां पे, बिल्कुल जिस तरह से पहरेदारी होती है पाकिस्तान बॉर्डर की, वैसा ही पहरेदारी वहां पे होगा। और नंबर 2, गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया है कि बॉर्डर से 30 किलोमीटर दूर तक, 30 किलोमीटर दूर बॉर्डर से आप 30 किलोमीटर का एक पैरेलल लाइन खींच लीजिए। जितने भी इंक्रोचमेंट है, सरकारी जमीन पे गांव है, घर है, ये सब लोगों ने कब्जा कर रखे हैं, उसको खाली कराने का आदेश दिया गया है। ममता बनर्जी इसलिए परेशान है। आपकी राजनीति चलेगी, राजनीति कीजिए, लेकिन इस तरह के खतरों से कि जहां इस देश का फिर से बंटवारा होने का खतरा नजर आ रहा हो, वहां तो देश को एकजुट होना ही पड़ेगा। और जो भी एजेंसी, सरकार, आर्मी, पुलिस, बीएसएफ इस तरह के काम में कोई फैसला लेती है या आगे बढ़ती है,
तो हर पॉलिटिकल पार्टी को इसकी मदद करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो लाल किले से लेकर गया जी की धरती तक प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है कि पहचान होगी, निष्कासन होगा और भारत की जमीन अब सिर्फ भारतवासियों की ही होगी। पीएम मोदी ने साफ इशारा किया कि घुसपैठियों की वजह से भारत की डेमोग्राफी बदल रही है। सीमावर्ती इलाकों में स्थानीय लोगों की रोजगार, जमीन और यहाँ तक की संस्कृति तक पर असर पड़ रहा है। तो मोदी का मिशन शुरू हो चुका है, जो कई विपक्षी पार्टियों की राजनीति पर भी ब्रेक लगाने वाला है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।